लेट द वेक्टर ए बार बी बार सी बार सच दैट ए बार का मैग्नीट्यूड है 2, बी बार का है 4 एंड सी बार का है 4, नहीं बराबर है। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ सी बार ऑन ए बार, चलो बच्चों क्या बोला है, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ सी बार ऑन ए बार, सॉरी। तो आपको फॉर्मूला पता ही है कि अगर बी बार ऑन ए बार है तो फॉर्मूले में क्या होगा, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फिर डिवाइड बाय ऑन के बाद कौन सा वेक्टर है बेटा, ए बार, उसका मैग्नीट्यूड, बराबर है ना। प्रोजेक्शन कैसे लिखते हैं, और कई लोग बोलेंगे सर कौन सा प्रोजेक्शन, स्केलर की वेक्टर है, बाय डिफॉल्ट स्केलर है। प्रोजेक्शन बोल रहा है और कुछ नहीं बोला है तो स्केलर ही होता है, वेक्टर रहेगा तो वेक्टर स्पेसिफाई करेगा। सो बी बार ऑन ए बार में दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए बार और बी बार डिवाइड बाय ए बार का मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन ऑफ सी बार ऑन ए बार मतलब इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय ए बार का मैग्नीट्यूड। बच्चों ए बार कैंसिल, तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट सी बार। चलो ये आ गया, आगे बढ़ते हैं। एंड बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। बच्चों अगर बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार तो बी बार डॉट सी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जो जो क्वेश्चन में दिया था मैं वही कर रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कर रहा बेटा, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा हूं, समझ गए बात, यस। सो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है वो देख लो सभी लोग। मेरे पास ए बार का मैग्नीट्यूड 2 है, बी बार का 4 है, सी बार का 4 है। देन प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ सी बार ऑन ए बार। तो ए बार बी बार ऑन ए बार क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय ए बार का मैग्नीट्यूड, सी बार ऑन ए बार दैट मींस ए बार डॉट सी बार डिवाइड बाय ए बार का मैग्नीट्यूड। तो बोलो ए बार कैंसिल, बचेगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट सी बार। ऑल्सो योर बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार दैट मींस बी बार डॉट सी बार इक्वल टू 0। चलो हो गया क्लियर, यस। इतना होने के बाद अब आते हैं असली क्वेश्चन की तरफ। ए बार प्लस बी बार माइनस सी बार का मैग्नीट्यूड। मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, जब कभी भी ऐसे कुछ प्लस माइनस में दिया रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड निकालने बोलेगा, ध्यान दो, प्लस माइनस में ऐसे कुछ वेक्टर्स दिए हुए होंगे, उनका मैग्नीट्यूड निकालने बोलेगा तो हमेशा याद रखना उसको स्क्वायरिंग करना, ठीक है, स्क्वायरिंग। जब उसको स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बिकॉज ए का स्क्वायर प्लस बी बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सही है। देन ए बी बी सी सी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, बचपन में आपने सीखा है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो क्या हो जाएगा, ए बी है तो प्लस 2ab, bc 2bc, ओके, टू बी बार डॉट सी बार, बट बी और सी में एक प्लस एक माइनस है इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में। देन 2ca अगेन प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी बार डॉट ए बार। देखा बच्चों आपने, सो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, हमने इसको स्क्वायरिंग किया है, स्क्वायरिंग ध्यान देना। सो ए बार प्लस बी बार माइनस सी बार, स्क्वायरिंग करेंगे तभी वो मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट होगा और आंसर आएगा, अदरवाइज मेरे पास अलग से ए बार बी बार सी बार कुछ दिया ही नहीं है, समझ गए, इसलिए इसको करना ही पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में स्क्वायरिंग करेंगे और मैं बता रहा हूं इसके अंदर इस पर्टिकुलर सीटी में 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको आगे चल करके। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 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 2bc प्लस माइनस माइनस 2bc 2ac या 2ca ca मतलब माइनस 2ca। अब जरा ध्यान देना सभी लोग, कुछ तो हो रहा है। a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी, बच्चों a डॉट बी और a डॉट सी दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, एक प्लस और एक माइनस, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, सही बात है ना, बिकॉज a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी। दूसरी बात, b डॉट सी इक्वल टू 0, सर b डॉट सी 0 हो गया, देखा आप सभी ने, तो कहने का मतलब यहां पर है a बार प्लस बी बार माइनस सी बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये कैंसिल, क्योंकि a बार डॉट बी बार इज इक्वल टू a बार डॉट सी बार, दोनों की वैल्यू सेम होने की वजह से एक प्लस और एक माइनस है तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। b डॉट सी ऑलरेडी परपेंडिकुलर थे तो 0 हो गया, मतलब ये पूरा समाप्त, खत्म। चलो a बार का मैग्नीट्यूड क्या दिया 2, तो 2 का स्क्वायर 4, b बार का मैग्नीट्यूड 4, 4 का स्क्वायर 16, सी बार का मैग्नीट्यूड 4, 4 का स्क्वायर 16। चल भाई, सो नाउ ए बार प्लस बी बार माइनस सी बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 16, 16 जा 32,
sorry 16 into 16 plus 6 is 32. 32 plus 4 is 36. So a bar plus b bar minus c bar का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट 6. सर प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? बिकॉज मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक तरीके का लेंथ रिप्रेजेंट करता है. लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, तो 6 मतलब 20 द करेक्ट आंसर.